अमेरिका से मिस्टर ब्लिंकन विज़िट कर रहे हैं इंडिया का, और पाकिस्तान की जानिब से मिस्टर मोईद यूसुफ और ज़राए बता रहे हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुंचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले ख़ुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए, और पाकिस्तान वालों को ख़ुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। आपके मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका जा रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की जो सरकार है, हुकूमत जो है वो धमकियाँ लगाती है अमेरिका को, एब्सोल्युटली नो की धमकियाँ, और जी कुछ भी नहीं, हम अमेरिका को नहीं देंगे, अड्डे नहीं देंगे, ये वो आगे पीछे। ऑब्वियसली इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका हक़ है वो जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, लोगों ने उनको मैंडेट दिया हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, और वो ये है कि आज हमने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को अमेरिका भेज रहे हैं। इससे क्या मुराद लेनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि मोईद यूसुफ पे पाकिस्तान पे ने बड़ा ट्रस्ट किया। मोईद यूसुफ को यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से लेके गया USIP की तरफ से, और सिविल मिलिट्री क़यादत की तरफ से उन पे ट्रस्ट किया गया कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि मोईद यूसुफ एक टेक्नोक्रेट हैं, एकेडमिक्स बैकग्राउंड है। क्या वो वाकई पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों पे इसके लिए बहुत सारी राय हैं, लेकिन कि इमरान खान साहब ने उनको भेजा है, और ऑब्वियसली जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी आशीर्वाद है कि वो जाएं और अमेरिका का टेम्परेचर ले, वहाँ पे क्या टेम्परेचर है। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के बाद, और ख़ासकर ये जब जो बाइडन नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, तो अमेरिका को अच्छे सिग्नल्स नहीं भेजे। जो एब्सोल्युटली नो का पैगाम भेजा था, उससे अमेरिका ने इसको बड़ा गलत मैसेजिंग लिया, और वो समझते हैं कि जो अमेरिकन हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ये ओवर रिएक्ट कर रही है। ये ना हमने अभी उस तरह अड्डे मांगे थे। गो के आई थिंक उनके जो एशिया पैसिफिक के एक डायरेक्टर थे, उन्होंने ये कांग्रेस में कहा था कि हमें इस तरह के अड्डे चाहिए होंगे और इस तरह की जगह चाहिए होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को देखा जाए, तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं, इसको हम ऑलवेज़ बोलते हैं ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, ये एक बैड मैरिज रही है। और इसमें जितने जो रिलेशनशिप हैं उसमें अमेरिका जो है वो हमेशा हमसे सिक्योरिटी की मदद मांगता रहा, या सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करता रहा। अमेरिका ने हमारे साथ जो है वो, हमारी कोई अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज तक हो नहीं सकी। उसकी वजह यह है कि हमारे और उनके जो इंटरेस्ट है वो कभी कन्वर्ज किए ही नहीं है। वो जो कन्वर्ज करते हैं वो बस रीजनल पोजीशन में करते हैं। क्या नाम है उनका, मोईद यूसुफ साहब। पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को कि जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है ना वो इनवाइट किया जाए, ताकि वो आएँ और सारी बात से चले। एक बात। दूसरा ये है कि वो बहुत सारे एकेडमिक्स को वो वहाँ पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेके जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत को 3 साल तो हो गए हैं। मोईद यूसुफ साहब का अपना मुस्तकबिल भी जो है वो एट स्टेक है। 2 साल के लिए वो क्या पाकिस्तान का केस फॉरवर्ड करेंगे, ये भी देखना है। पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो कोई इस तरह अच्छे नहीं हैं जिस तरह इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हैं। आपको याद होगा कि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस वक्त इंडिया में आई थिंक, और उन्होंने कहा जनाब कि एक बायपार्टिजन कंसेंसस है अमेरिका के अंदर अबाउट इंडिया US रिलेशंस। लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि हर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना वो हमें डिफरेंट एंगल से देखती रहती है। एक तो हमने ये कहा कि अमेरिका को टफ टाइम दिया, एब्सोल्युटली नो कह के इमरान खान साहब ने अपनी जो डोमेस्टिक रेटिंग हाई करने की कोशिश की। अफ़गानिस्तान में उनके और हमारे मामलात जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा संजीदा नहीं हैं उस तरह। वो हम जो उनको कहते हैं वो मानते नहीं हैं, और हमने उनको कहा है कि हमें थोड़ी स्पेस दें, हमें थोड़ी सी हमारे जो मामलात हैं वो क्लियर करें। लेकिन वो उस तरह हमारी बात नहीं सुनते और हमें उस तरह स्पेस नहीं देते जिस तरह हम उनसे स्पेस मांगते हैं। आगे अमेरिका की लिमिटेशंस शुरू हो जाती हैं कि वो इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में रोल प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने अगर फ्रैंकली स्पीकिंग देखा जाए तो अमेरिका को शट अप कॉल दे दी है, और कहा भाई कि ना ट्रंप को ये फैसिलिटी दी उन्होंने, ना बाइडन को दी, और इससे पहले ओबामा को भी ये फैसिलिटी नहीं थी। और बल्कि याद हो आपको कि ओबामा ने जब पहली दफ़ा एक अपने जो पॉइंट मैन जो अफ़गानिस्तान के एनवाई जो थे वो अपॉइंट किए थे, उनका नाम था आई थिंक रिचर्ड हॉलब्रुक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो रिचर्ड हॉलब्रुक थे उनको ओबामा ने अपॉइंट किया, तो उनको पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया को क्लब किया। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने कहा जी नहीं, आप हमें अफ़गानिस्तान के साथ ना क्लब करें, हमें अलहदा रखें। अच्छा, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि हमारा साथ तो अफ़गानिस्तान था और मसला भी था,
तो हमने कहा ठीक है। सो रिचर्ड हॉलब्रूक जो है, बाद में आई थिंक वो वफात पा गए थे, उनको अफ़गानिस्तान में भी जाकर उन्होंने, इंडिया में भी जाकर मुलाकातें की, लेकिन इंडिया का इतना प्रेशर था कि उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। अच्छा, अब आके पता हमें चलता है जनाब कि हमने अगर ताल्लुकात अपने ठीक रखने हैं अमेरिका के साथ, तो हम जाके पहुंच गए हैं। मोईद यूसुफ साहब अब दरवाज़ा खटखटाने लगे हैं वाशिंगटन में और कहने लगे हैं जनाब कि हमें जो है वो जियो इकनॉमिक्स में देखा जाए, हमें जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में ना घसीटा जाए। और जो इमरान खान साहब ने, अगर आपको याद हो, जब ये कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हुए थे, तो इमरान खान साहब ने कहा था जनाब कि हमें मजबूर ना किया जाए, हमें फोर्स ना किया जाए कि हम वी शुड पिक चाइना और यूएस से, और ये जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है बड़ी पावर्स का, हम उस पे ऊपर नहीं जाना चाहते इन ऑल दिस। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि एक तो इमरान खान साहब को अमेरिका बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए। दूसरा, जो हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक मौक़िफ़ था, मकसद था कि यार बाइडन इसको लेके आएँ ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को ठीक करें। तो देखना ये है कि ये किस हद तक मोईद साहब के कितने को कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि इनका काम तो यही था कि अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करे और इंडिया को मैसेजिंग करे। इंडिया को मैसेजिंग करने में ये इतने कोई वो नहीं हो सके, क्योंकि हमारा यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट इस तरह का है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस तरह की हैं, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन की अपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सो वो इंडिया के साथ हमारे और बहुत सारे मामलात हैं, LOC है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इनकी उतनी वो नहीं है कि ये जो कहें, और इनके ऊपर उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रस्ट भी नहीं किया जाता, बिकॉज ही इज़ अ टेक्नोक्रेट। और उनके बारे में कहा जाता है क्या ये इमरान खान साहब के साथ रहेंगे, क्या ये जनरल बाजवा जब उनका टेन्योर ख़त्म होता है तो उनके जो है वो साथ रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है इनका। लेकिन अगर पाक अमेरिका ताल्लुकात को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई बेहतरी आ सकती है। मेरा ख्याल है अमेरिका हमसे बात करना चाहेगा, हमारे साथ रब्ता करना चाहेगा, as long as we have that capability. We have a serious issue of capability in terms of economic engagement, क्योंकि उनको ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर IT इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लेवल का है, क्या आप इंगेज कर सकते हैं उनके साथ कि नहीं कर सकते। जिस तरह इंडिया के अंदर बड़े बड़े IT हब्स हैं, क्या हमारे पास उस तरह के IT हब्स हैं, क्या हम उस तरह इंगेज हो सकते हैं? अमेरिका से मिस्टर ब्लिंकन विज़िट कर रहे हैं इंडिया का, और पाकिस्तान की जानिब से मिस्टर मोईद यूसुफ और ज़राए बता रहे हैं कि DGISI जनरल फैज़ हमीद भी उनके साथ हैं। वो अमेरिका पहुंचे हैं अपने काउंटर पार्ट से डिस्कशन के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी कि एक ही वक्त में पाकिस्तान और भारत अमेरिका का विज़िट कर रहे हैं, अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अमेरिका वाले खुद चल के इंडिया गए हैं बातचीत के लिए, और पाकिस्तान वालों को खुद चल के अमेरिका जाना पड़ा है बातचीत के लिए। बहुत बड़ा फ़र्क आ गया ना, कि अगर अमेरिका जो है उसको इंडिया की इतनी फ़िक्र है, इंडिया वो उनका इतना स्ट्रॉन्ग अलाई बन चुका है कि मिस्टर ब्लिंकन पहुँचे हैं और ये उनका पहला दौरा है वहाँ का, और वो वहाँ पर मुलाकात करेंगे मिस्टर जयशंकर से, और ये भी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिस्टर मोईद यूसुफ और DG साहब गए हैं वहाँ पर अमेरिका, और वहाँ पर उनकी मुलाकात कही जा रही है कि ना सिर्फ ये कि अपने काउंटर पार्ट से होगी, बल्कि CIA के डायरेक्टर से भी उनकी मुलाकात होने के चांसेस हैं। ये ज़राए भी ये भी बता रहे हैं। दिन पहले हम देख रहे थे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत से कंट्रीज़ का विज़िट कर रहे थे, रशिया, हर जगह वो जा रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। तो चलिए ठीक है, कोई हलचल पैदा हुई। हाँ, इससे पहले विज़िट हुआ चाइना का। हमने कहा जनाब हम तो चाइना की तरफ हैं, तो अमेरिका की तरफ कैसे जा सकते हैं हम? तो अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत ना करने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि जी चाइना से क्योंकि हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं और हम उनसे कुछ वो नहीं मोल ले सकते, तो इसलिए हमने उनके साथ जो है कम कर दिया और हम इनकी तरफ झुक के चले गए हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वही चाइना जो है वो अब हमसे सर्द मोहरी बरत रहा है। अब हमारी सिचुएशन है और इस वक्त ये सब चीज़ें, अच्छा ये जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है कि CIA के डायरेक्टर से भी वहाँ पे जो है यही ज़रा बता रहे हैं कि मुलाकात होगी। तो अगर ऐसी कोई मुलाकात होती है तो जाहिर है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से जो सजेशंस दी जाएंगी, जो कंडीशंस रखी जाएंगी, उनको वहाँ पे माना जाएगा? इसकी वजह ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान का ये विज़िट वहाँ पर हो रहा है उससे पहले ही
तालिबान पर स्ट्राइक्स अमेरिका की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। तो अमेरिका अपना तो मंसूबा बना चुका है, अपना तो प्लान अमेरिका बना चुका है ना कि उसने अफ़गानिस्तान का अब क्या करना है। तो ब्लिंकन जो इंडिया पहुँचे तो जाहिर है वो खुद पहुँचे हैं तो उनको दिलचस्पी है वहाँ पर और वो गए हैं, और अब ऐसा ही पता चल चुका, अब तो फाइनल हो चुका कि अमेरिका का जो बेहतर अलाय है वो इंडिया है। तो पाकिस्तान की जो है हम देख रहे हैं पिछले 2-3 साल में तो जो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की से तो बहुत ही कम हो गई है। पाकिस्तान तो किसी कंट्री के साथ अपनी जो बहुत गहरी दोस्ती है हमारी, वो भी जो है हम उसको कायम नहीं रख पा रहे। चाइना जैसे मुल्क के साथ जिसकी समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती हमेशा से कही जाती है, हमने तो उस दोस्ती को भी जो है वो नुकड़े लगा दिए। वो नुकड़े कहते हैं ना, साइड पे किनारे लगा के रख दिए। जनाब वो मोईद यूसुफ को, मोईद यूसुफ साहब बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं यहाँ पे, अपने आप को वो समझते हैं कि मैं बड़ा वो हूँ, बड़ी कोई मेरी पोजीशन है और मैं अमेरिकन से ये करवा दूंगा, मैं अमेरिका से ये करवा दूंगा। और यहाँ पर भी पिंडी इस्लामाबाद में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो मुझे कहते थे क्योंकि ये अमेरिका के साथ इसके बड़े ताल्लुकात हैं तो हमारी जो बात है वो टॉप क्वार्टर्स तक राइट अवे पहुँच जाएगी, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम अमेरिकन जो थिंकिंग है उसको हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। तो जनाब अब ये तो उन्होंने तो फिर अगर ये स्पेस पाकिस्तान की यूज़ हुई है, इसका जवाब हाँ में है, तो फिर बताएं कि ये कैसे हुआ। तो बहरहाल बट मुझे पता है कि उसमें कितने गट्स हैं, वो क्या करते हैं। अब वो गए हैं, अब ISI के सरबराह जनरल फैज़ भी उनके साथ चले गए हैं। मैं देखता हूँ कि वो कितनी बात करते हैं अमेरिकन से जनरल फैज़ के लिए। अब टांगे कांपेंगी वहाँ पर अगर ये कहना पड़े कि जनाब एयर स्पेस यूज़ ना करें।